मैं इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने कम से कम ये 4 से 5 डेज बड़े बच्चों से काफ़ी लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने उनसे कम्युनिकेट किया और उन बच्चों ने बड़े ही दिल खोल करके मुझसे ये बताया कि सर मुझे बेसिक नहीं आता है। मैंने बच्चों से बात किया कि बेसिक में क्या चीज़ें नहीं आती, तो बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हमें आर्टिकल्स नहीं आते हैं, नाउन्स नहीं आते हैं, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें हमसे मिस्टेक हो जाती हैं पेपर्स में। तो हमने जानने की कोशिश की कि इनको लेवल अभी क्या चीज़ है, क्या ये सच बोल रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन उनसे किया कि बताइए आर्टिकल्स जो है वो कहाँ से है, लिंक क्या है, आर्टिकल किसका पार्ट है। तो बोले सर नहीं, वो तो हमने आर्टिकल्स बुक्स में चैप्टर होता है आर्टिकल्स और नाउन, वो उस सीरीज से पढ़ा है, हमें ये मालूम नहीं कि आर्टिकल्स किसका पार्ट है। तो बेसिकली हमारी मिस्टेक कहाँ होती है, जब हम किसी चीज़ का लिंक भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है, तब ठीक इसी प्रकार की मिस्टेक्स होती हैं। यदि हमें अच्छा नॉलेज चाहिए तो हमें ये लिंक पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा इस बात को भी समझते हैं कि आर्टिकल हमारा बिलोंग कहाँ से करता है, ये किसका पार्ट है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल कहाँ से। आप लोगों ने पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस होता है, क्लियर, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है प्रेडिकेट, क्लियर। तो ये सेंटेंस का ठीक इसी प्रकार पार्ट होते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है और पेन का यदि मैं कैप अलग कर दूं तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा और बाकी का बचा हुआ भाग प्रेडिकेट हो जाएगा, क्लियर। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स इसके भी होते हैं। फर्स्ट होता है क्वालिफायर एंड सेकंड होता है हेडवर्ड, क्लियर। क्वालिफायर का ही एक पार्ट होता है जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये क्वालिफायर्स ही होते हैं जो आर्टिकल होते हैं, क्योंकि क्वालिफायर किसे कहते हैं, जो वर्ड्स की लिमिट्स बताता है, और आर्टिकल्स में हमारे ए एंड द यही काम करते हैं। ठीक, अगर हम इसके और पार्ट्स देखते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं, और फर्स्ट पार्ट होता है इसका डिटरमिनर, इसको कई लोग डिटरमाइनर पढ़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एडजेक्टिव एंड थर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, क्लियर। ये हमने आपके सब्जेक्ट्स के सारे पार्ट्स बता दिए हैं। अगर आप चाहें तो प्रेडिकेट्स के भी हम बता देते हैं, थोड़ा सा फास्ट, क्लियर। तो आपका जो प्रेडिकेट्स है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला वर्ब होता है, क्लियर। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है, एंड थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। और वर्ब के भी पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, ओके। तो जो हमारी बात हुई थी कि मैं आपको आर्टिकल्स बताऊंगा कहाँ से बिलोंग करता है, तो हमारा क्वालिफायर एंड डिटरमिनर्स भी कहते हैं आर्टिकल्स को। सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर बच्चे आर्टिकल्स नाम से नहीं पढ़ते हैं, वो डिटरमिनर्स ही उसे बोलते हैं, क्लियर। यह एक प्रकार का एडजेक्टिव भी होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट